और कितने दिन बीमार रहना है? वीरा उछलकर उसके बेड पर कूदी। अमरहा का जख्मी बाजू बाल बाल बचा, जिसे वो कुशन पर रखे नीम दराज से थी। उसने वीरा को कुछ भी नहीं बताया था, बाजू के जख्म का तो बिल्कुल भी नहीं। मेरा तो दिल चाहता है अब बीमार ही रहूं। उसके इतने मायूसाना अंदाज पर वीरा चौंक सी गई। अमरहा, पार्टी सब दोस्तों ने मिलकर आलियान को दी थी। सरप्राइज पार्टी थी। अगर आलियान की तरफ से होती तो तुम भी वहां होती, वो तुम्हें भी बुलाता। अमरहा को थोड़ा सा सुकून मिला। हाँ, अगर वो पार्टी का इंतजाम करता तो उसे बुलाता। वो पार्टी शार्टी करने वालों में से नहीं था। जो कपड़ों पर पैसे जाया नहीं करता था, वो पार्टी पर क्यों करेगा? तुम अपने घर पार्टी करती थी? वो उसकी सालगिरह से अगले दिन पूछ रहा था। पार्टी? अमरहा बड़बड़ा कर रह गई। जिस तरह से उसका यौम पैदाइश मशहूर हो चुका था, वो तो सिर्फ यौम सियाह के तौर पर ही मनाया जा सकता था। नहीं, कोई पार्टी नहीं। घर में केक काट लेती होगी दोस्तों के साथ, है ना? नहीं, दादा के साथ पहले बादशाही मस्जिद जाती थी नफल पढ़ने, शुक्राने के। दादा कहते हैं कि अपनी पैदाइश के दिन ज्यादा इबादत करनी चाहिए। खुदा को बताना चाहिए कि हम उसके शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें बनाया और किस मोहब्बत से बनाया, हमारे लिए नबी भेजे। हमें खुदा को बताना चाहिए कि हम खुश हैं कि हमारे लावजूद को वजूद में लाने पर वो राजी हुआ। गुड। फिर आलियान मुतासिर नजर आने लगा। फिर वो मुझे मेरी पसंद का तोहफा ले देते और मेरी पसंद की जगह ले जाते और रात में मेरी ही पसंद के होटल में खाना खिला देते। अमरहा को ये सब बताते डर भी था कि वो ये ना पूछ ले कि हर जगह सिर्फ दादा ही क्यों। मैं मुतासिर हुआ हूँ अमरहा। और तुम क्या करते हो? करता तो नहीं हूँ, लेकिन करना चाहता हूँ। उसने दोनों आंखें मीच कर फिर उन्हें खोलकर कहा और मिस्ट्री से मुस्कुराने लगा। मैं चाहता हूँ कि जब मेरी सालगिरह हो तो मैं सुपरमैन बन जाया करूँ, बेशक सिर्फ 1 घंटे के लिए, और मामा को उड़ाकर अपने साथ ले जाया करूँ। दूर, बहुत दूर बादल के एक टुकड़े पर तेज हवा मोमबत्ती को बुझा दे और मैं और मामा मिलकर केक काटें, या फिर मैं उन्हें विक्टोरिया फॉल ले उड़ूं। गिरते हुए पानियों की बौछार के दरमियान किसी ऊंची नुकीली चट्टान के किनारे पानी के पर्दे के बस इतने करीब के हाथ बढ़ाकर हाथ गीले कर लो। नन्ही मुन्नी पानी की छींटे मेरा केक गीला कर रही हों और कभी मैं पेटर के मुजस्मे को एहतराम से उठाकर उसकी कश्ती के नीचे रखूं और उसकी कश्ती को समुंदर में ले आऊं। मैं खौफजदा हो रही हूँ आलियान। अगर वो सुपरमैन नहीं भी बना था तो अमरहा को डर था कि वो किसी न किसी तरह से ये सब कर ही लेगा। और उसके ख्वाब कैसे बड़े बड़े थे, बड़े बड़े। बादल के टुकड़े पर जाकर केक काटना। शुक्र है उसने आतिश फशां के अंदर जाने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। यादों के अनगिनत रूप थे, हर रूप पहले से नया और निखरा था। वीरा अपने कमरे से गिटार ले आई थी और उसे कोई रूसी गीत सुनाने लगी थी। गाते हुए वो इतनी प्यारी लग रही थी कि कोई भी उस पर निसार हो सकता था, लेकिन अमरहा का कोई इरादा नहीं था उस पर निसार होने का। भला उसे क्या जरूरत थी इतनी प्यारी गुलाबी फ्रॉक पहनकर आलियान की साइकिल पर बैठने की? मुझे ये शक सा क्यों है कि तुम मुझे खा जाने वाली नजरों से घूर रही हो? वीरा ने दरमियान में ही रुककर पूछा। तुम इतनी प्यारी लग रही हो कि दिल चाह रहा है तुम्हें खा जाऊं। अब अमरहा उसे ये तो नहीं कह सकती थी कि वो उसे खा ही जाना चाहती है। ये प्यार से खा जाने वाला अंदाज तो नहीं है। वीरा दूसरा रूसी गाना गाने लगी। एनोन साधना भी उसके कमरे में आ गई, बाज़ा लेडी महल भी। उसकी इतनी सी बीमारी पर वो कैसे कैसे उसका दिल बहला रहे थे। वो कोई दुनिया जहां की दौलत नहीं लुटा रहे थे, उस पर सिर्फ जरा सी तवज्जो दे रहे थे। और यकीन जानिए, हर बीमार को, हर तकलीफ में मुब्तला को बस जरा सी तवज्जो की ही जरूरत होती है। शाम को साई उसकी खैरियत मालूम करने आया। अमरहा ने उसे फोन करके सब बता दिया था। वो उसके लिए फूल लाया था। तुम इस वाक़े के बारे में किसी से बात न करना साई। जाहिर है ऐसा ही करूँगा।
लेकिन तुम उसके पास जरूर जाना। क्या मुझे जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, तुम्हें खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। मैं खौफजदा नहीं हूँ। मुझे जाना तो था उसके पास, इसलिए मैंने पुलिस से झूठ बोला। बस ठीक है, तुमने ठीक किया। मुझे खुशी है कि तुम बेहतर अंदाज से सोच रही हो। मुझे यही सब करना था साई, वरना बात बहुत बिगड़ जाएगी। सेहतयाबी की दुआएं देता साई चला गया, लेकिन सिर्फ कमरे से। निशीतगाह में लेडी महर की उससे मुठभेड़ हो गई और वो उन्हें ना जाने कौन कौन सी कहानियां सुना रहा था कि वो हंस हंस कर बेहाल हो रही थी। तुम्हारी यूनिवर्सिटी में कितने मजे मजे के लोग पढ़ते हैं ना। साधना उसके लिए रात का खाना लाई तो हंसी को काबू में करके कहने लगी, तुम्हें साई अच्छा लगा? हाँ बहुत। वो यूनिवर्सिटी के इब्तदाई दिनों की बातें कर रहा है। मजे मजे की हरकतें एक और इंसान भी करता है। क्या तुम उससे मिलना चाहोगी? मैं शर्त लगाती हूँ फिर तुम ऐसे खुलकर हंस नहीं पाओगी। नहीं, मुझे कार नहीं चाहिए, वो तुम्हें ही मुबारक हो। शुक्र करो, तुम्हारी बातें सुन सुनकर उससे खौफजदा होकर मैंने अब तक मैनचेस्टर नहीं छोड़ दिया। दादा भी शुक्र करें कि उसकी हरकतों से सहम कर मैंने दुनिया ही नहीं छोड़ दी। काश आजकल में ही वो मरने शरने वाला हो। आमीन। अपनी क्लास लेने के बाद वो पॉल के डिपार्टमेंट आ गई और उसका इंतजार करने लगी। मुझे तुमसे बात करनी है पॉल। वो अपनी क्लास से बाहर निकला तो अमरा तेजी से उसकी तरफ गई। उसके दोस्त भी उसके पास थे। मेरे पास जाया करने के लिए वक्त नहीं है। उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। मैं सबके सामने बात करना नहीं चाहती, अमरा ने बेहद मजबूत अंदाज में कहा। मुझे इससे दिलचस्पी नहीं है कि तुम क्या चाहती हो। तुम्हें उस रात वाले वाकये में भी दिलचस्पी नहीं है? तुम्हें अपनी बकवास सुनाने के लिए मैं ही मिला हूँ। वो भड़कने की नाकाम अदाकारी करने लगा। मेरे बाजू पर जख्म अभी ताज़ा ही है। अगर तुम अपने दोस्तों के सामने बात करना चाहते हो तो ठीक है। मेरा ख्याल था कि ये तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होगा। पॉल अपने दोस्तों से अलग होकर आगे चलने लगा। अमरा उसके पीछे ही थी। दोनों डिपार्टमेंट से बाहर निकल आए तो अमरा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तुम इसी वक्त मुझे सबके सामने थप्पड़ मार सकते हो। एक नहीं, जितनी जी चाहे मार सकते हो। मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ। अमरा ने इतनी संजीदगी और मदानत से कहा कि वो कुछ बोल ही नहीं सका। और अगर तुमने अकेले में मारने हैं तो भी तुम मुझे बुरा भला कह सकते हो, गालियां दे सकते हो, सब कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी तालीम, अपना करियर दांव पे लगाने की जरूरत नहीं है। तुम स्पोर्ट्स पर्सन हो, यूनी के लिए मेडल जीत कर लाए हो, हीरो हो यूनी के, लेकिन अखबारात, मीडिया तुम्हें लम्हों में हीरो से जीरो बना देगा। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? वो हंसा। हाँ सुनो, मेरी बात मुकम्मल होने दो। उस रात उस आदमी ने मेरे मना करने के बावजूद पुलिस को बुला लिया था। मैंने उनसे झूठ बोल दिया था। सुबह पुलिस का फोन आया है। उन्होंने मेन रोड पर लगे कैमरों से तुम्हारी फुटेज हासिल कर ली है, जिसमें तुम मेरा बाजू घसीट कर गली के अंदर ले जा रहे थे। उन्होंने तुम्हारा कद कार सब नोट कर लिया है। मैं उन्हें बता सकती थी कि पॉल के ये तुम हो। तुमने हाथों में जो दस्ताने पहन रखे थे वो भी तुम्हारे बाएं हाथ की 6 उंगलियों को छुपाने में नाकाम थे। अगर मैं पुलिस से कहूंगी तो वो जरूर बारीक बीनी से इस मामले को देखेंगी। मजीद अगर तुम्हारे चाकू से बना जख्म मैंने पुलिस को दिखा दिया तो तुम जानते हो कि ये सिर्फ हरासमेंट करने का केस ही नहीं रहेगा। तुम्हें यूनी से निकाल दिया जाएगा, कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। तुमने मुझ पर कातलाना हमला किया है, तुम्हारा करियर खत्म। वो उसे घूर रहा था। मुझे नफरत है तुम्हारी शक्ल से। क्या तुम्हारे पास इस नफरत की वजह है? एक थप्पड़ ना, और मेरा मुसलमान होना। तुम 100 थप्पड़ मुझे मार लो, लेकिन ऐसे खुद को क्रिमिनल मत बनाओ। तुम हर तरह से अपना गुस्सा मुझ पर निकाल सकते हो। तुम गलत जगह अपना लेक्चर देने का शौक पूरा कर रही हो। अगली बार मुझे नुकसान पहुंचाना चाहो तो इतना ख्याल रखना कि तुम्हें नुकसान ना पहुंचे। तुम्हें मेरे नुकसान की इतनी फिक्र क्यों है? वो इल्तिजाया हंसा। क्योंकि अब तुम मुझे इंसान होने की हैसियत से नहीं,
एक मुसलमान होने की हैसियत से देखते हो तो ठीक है, एक मुसलमान तुम्हारे इस कातलाना हमले को दरगुजर करता है। मैं चाहूँ तो इसी वक्त तुम्हें पुलिस को पकड़वा सकती हूँ। तुम पर जुर्म साबित हो जाएगा। तुम यूनिट से बाहर होगे तो एक मुसलमान, एक इस्लाम को मानने वाला तुम्हारा करियर, तुम्हारी नेक नामी बचा रहा है, तुम्हारे हमले को दरगुजर कर रहा है। तुमने इस्लाम को लेकर वो सब क्यों कहा मैं नहीं जानती, लेकिन अब तुम ये जान लो कि तुम्हारे साथ ऐसा करने के लिए मेरा मजहब कह रहा है। तुम इस्लाम से नफरत करते हो शायद, लेकिन इस्लाम का पैरोकाराना तुमसे नफरत करता है, ना तुम्हारे मजहब से, ना ही करेगा। मुझे नफरत का दर्स नहीं देता मेरा मजहब। तुम किसी भी वक्त मेरे मुंह पर आकर थप्पड़ मार सकते हो, इसके लिए तुम्हें खुद को खतरे में डालने की जरूरत नहीं। मुझे खौफजदा देखने के लिए तुम्हें कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ भी पढ़ने आती हूँ और तुम भी। अगर हम एक दूसरे को पसंद नहीं कर सकते तो हमें एक दूसरे का एहतराम जरूर करना चाहिए, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो गैर जानबदार हो जाना चाहिए। खामोश होकर अलग हो जाना बहुत से मसाइल हल कर देता है। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। वो सख्ती से बोला। ठीक है, तुम्हें मेरी शक्ल नजर नहीं आएगी, अमरा कहकर आ गई। इस्लाम गाली का जवाब गाली नहीं है, इस्लाम ईंट का जवाब बर्दाश्त है। ईंट का जवाब बर्दाश्त और हिकमत वो पाल को दे आई थी, और उसे उम्मीद थी कि सब अच्छा ही होगा, क्योंकि हिकमत कभी मुझसे नहीं होती। रात को लेडी मेहर ने उन सबको नशीसगाह में एक साथ बुलाया। मैं तुम सब से एक वादा लेना चाहती हूँ, इंसानियत के नाते और इससे भी कहीं बढ़कर एक माँ की मोहब्बत के नाते से। तुम सब मुझसे वादा करोगी कि अगर कोई मेरे बारे में, इस घर और मेरे बच्चों के बारे में तुमसे कुछ पूछेगा तो तुम एक लफ्ज भी नहीं बताओगी। कुछ हुआ है? वीरा ने पूछा। मैं तफसीलात नहीं बता सकती। तुम चारों पूरी ईमानदारी से मुझसे वादा करो कि कोई किसी भी तरह की मालूमात तुमसे लेना चाहेगा तो मुझे बताओगी। तुम्हारे सामने किसी का नाम लिया जाएगा या किसी की शक्ल सूरत के बारे में पूछा जाए, तुमने एक लफ्ज मुंह से नहीं निकालना। ये सब मैं अपने बच्चों के फायदे के लिए कर रही हूँ। मैं बहुत मुश्किल से उन्हें जिंदगी की तरफ लाई हूँ। मैं उनके दिलों के हाल जानती हूँ, उन पर क्या गुजरती रही है मुझसे ज्यादा कौन जानेगा। इसलिए एक माँ तुम सबसे दरख्वास्त करती है कि हद से ज्यादा एहतियात की जाए, और अगर कोई कुछ पूछे तो फौरन पुलिस को फोन किया जाए। साधना के साथ चंद दिन पहले ही सब हुआ है, लेकिन साधना ने अक्लमंदी का मुजाहिरा किया और मुझे आकर बता दिया। इन सब ने बड़ी मोहब्बत के साथ लेडी मेहर को वादा दे दिया। अमरा कई दिनों से देख रही थी कि वो कुछ परेशान सी रहती हैं। उसने पूछा तो उन्होंने इतना ही कहा कि ये बहुत जाती सा मसला है, वो बता नहीं सकती। आलियान अपनी क्लास लेकर निकला ही था कि यूनियन का सदर जे पैटरसन मिस्ट्री हंसी हंसता उसके पास आया। किसी का खून करने जा रहे हो या कर आए हो? आलियान ने घंटों की मेहनत से बनाए गए उसके हेयर स्टाइल को दोनों हाथों से खराब कर दिया। पैटरसन अपने नित नए हेयर स्टाइल के लिए जूनी में बदनाम तरीन था। इस वक्त एक कैंगरू उसके सर पर पॉज बनाए बैठा लगता था। तुम अपने अलावा किसी को खूबसूरत नहीं देख सकते ना? अब ठीक है, वरना इस तरह हंसते तो तुम काल काल से लग रहे थे। खुदा मुझे बचाए, बल्कि मुझे मार ही डाले अगर मैं काल काल लगूं। बस भी तुम एक दो दिन में मरने ही वाले हो। अमरा कैसी है? जे पैटरसन ने एकदम से पूछा, बल्कि कुछ डरते डरते पूछा। कौन? आलियान ने भरपूर संजीदगी से पूछा। तुम्हारी दोस्त? मेरी दोस्त नहीं है कोई अमरा। कम ऑन फ्रेंड, वही जिसके पीछे तुम हर वक्त रहा करते थे। तुम मुझसे ऐसी गैर जरूरी बातें करने आए हो? तुम उससे किसी वजह से नाराज हो क्या? फिर वही फजूल बातें। अच्छा सुनो, स्टूडेंट यूनियन की बिल्डिंग में मौजूद सेफ रूम, जिसे सीक्रेट रूम भी कह लेते हैं, को जानते हो ना? जहां स्टूडेंट्स अपना नाम जाहिर किए बगैर कुछ भी लिख कर जा सकते हैं। कोई शिकायत या कोई भी मसला तो फर्स्ट सबसे ज्यादा तुम्हारे खिलाफ शिकायतें मसूल हुई हैं और दरखास्तें भी।
उस रूम की दीवारों पर एक इंच जगह नहीं बची। हर खत में लिखा है आलियान की नाराजगी खत्म करवाई जाए। जा बजा दीवारों पर ये पैगाम चिपके हैं। किसने ये किया है? अब आलियान भुना गया। वेल फ्रेंड नाम नहीं लिखा भी नहीं जाता। इतना सब भी इसीलिए बताया कि तुम यूनियन के फाल रुकन हो, मतलब सदर ही। पैटरसन ने एक आंख बंद की। तो सुनो, वो रामा कह रहा था कि अगर स्टूडेंट पार्टी जैसा एक और मजाक हम उस लड़की के साथ कर लें तो इस बार उसकी आंखों से वो सागर निकलेगा कि सारा मैनचेस्टर उसमें डूब कर बह जाएगा। और फिर जब आइंदा आने वाली नस्लें तहकीक करेंगी कि आखिर मैनचेस्टर के साथ क्या बनी और उसे बहा कर ले जाने वाला सैलाब आखिर आया कहाँ से था, वो भी ऐसा गजबनाक, तो बेशबहा खुदाई और तहकीक करने के बाद उन्हें खातूने पाकिस्तान नमरा की 2 आंखें मिलेंगी। तुम कहना क्या चाहते हो? सिर्फ इतना कि मैनचेस्टर को उस सागर में डूबकर बह जाने से बचा लो। जो पैगाम दीवारों पर चिपके हैं उनसे साफ साफ जाहिर होता है कि बस बहुत जल्दी हम पर यह आफत आने ही वाली है। तुम इसे मजाक समझो, लेकिन मेरी दरख्वास्त भी। मैं मैनचेस्टर को डूबते नहीं देख सकता। वैसे मुझे नाराज लोगों को मनाने का ये अंदाज अच्छा लगा। तुम मान जाओगे और फिर से उसके दोस्त बन जाओगे तो मैं इस तरीके को यूनियन और यूनिवर्सिटी में राइज करवा दूंगा। अपना ये साई भी तो ऐसे ही मशहूर हुआ है, मैं भी हो जाऊंगा। आलियान पर अपनी कोफ्त पर काबू पाना मुश्किल सा हो गया और वो तेजी से इंग्लिश डिपार्टमेंट की तरफ लपका। स्टूडेंट यूनियन के सीक्रेट रूम में लेटर्स तुम लिख लिख कर आती रही हो, वो एकदम से उसके सामने आकर कहने लगा। अमरा खौफजदा सी उसकी शक्ल देखने लगी और सिर्फ नाम में गर्दन हिला सकी। वो तुम्हारी ही लिखाई में है सब, मैंने नहीं लिखे। वो और ज्यादा डर गई। तुमने बाएं हाथ से लिखे हैं। बाएं हाथ से तो मुझसे पेन भी नहीं पकड़ा जाता। ये सब यूनिफेलोस का काम होगा। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इतने फारिग नहीं हैं। इसमें फारिग होने की क्या बात है? ये तो नेकी का काम है। उसकी जबान से फिसला। तो ये नेकी का काम तुमने सबसे कहा करने के लिए? वो इस्तेज़ाया हंसा। नहीं, अमरा को उसका अंदाज बुरा लगा। तो पहुंच दिए होंगे सबको तुमने, तंजिया कहकर वो जाने लगा। ये बात उसके अंदाज से भी ज्यादा बुरी लगी। वो सब मैंने लिखे हैं। दा तो मुझे आलियान, मैंने सीक्रेट रूम को हजारों खतूत से भर दिया है। ऐसे बेकार काम के लिए दा देता हूँ तुम्हें। उसने पलटकर कहा, तुम मुझसे नाराज होना पसंद करते हो? वो घूमकर उसके सामने आकर खड़ी हुई। ना तुमसे नाराज हूँ, ना ही पसंद करता हूँ, क्योंकि ये करने के लिए किसी ताल्लुक का होना जरूरी है। और हमारे दरमियान तुम तो कहा करते थे तुम मेरे दोस्त हो। अब मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। तुम मुझे माफ क्यों नहीं कर देते? मैं माफ कर चुका हूँ। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं सब बातें खत्म कर चुका हूँ। कहकर वो रुका नहीं, वो चला गया। अब ये वही मुकाम था कि वो गुलिस्तान भर के गुल उसके कदमों में बिछा देगी तो भी वो उन्हें फैलांग कर गुजर जाएगा, क्योंकि एक बार वो कांटे बिछा चुकी थी। अब आसमान के सितारों के झुरमुट भी उसकी राहों में ढेर कर देने पर उसकी अंधेरी राहों में रोशनी न कर सकेगी। माहौल अंगिश्त बदना था और हवा ने अपने पर अपनी आंखों पर लपेट कर आंखें मींच ली थी। किस्मत से पूछ पड़ताल नहीं की जा सकती, क्योंकि कभी ये चंगेज खान की खून आलू तलवार होती है और कभी हातिम ताई का कमाल सखावत किस्मत। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स टैक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।